फिर से? तुम्हें खेमे में इंतजार करने का कहा था। बाबा मुझे खेलना है। मेरी बेटी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसे खेमे ले जाओ। सिपाहियों! Commando, going number 5. सबके सर उनके जिस्म से जुदा कर दो, मार डालो। अपने गलीज हाथ मेरे कबीले से दूर रखो। कल रात मैंने एक के बाद दूसरा गांव जलाकर राख कर दिया। अब तुम भी अपने कबीले के साथ चलोगे। जला दो सब कुछ, इनके खेमे, इनका कबीला, सब कुछ जला दो। उस्मान की बैअत का ऐलान करने वाले तमाम कबाइल को कल रात से जला रहे हैं। डरावना ख्वाब बन गए हैं। इन्हें मैं मौत से भी बदतर महसूस करवाऊंगा तुगा। ना हम सर झुकाएंगे और ना ही मैदान छोड़कर भागेंगे, ये सब जानते हैं। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हम सर झुका देंगे। अयाज साहब और उनके सिपाहियों ने हमारे लश्कर में शमूलियत इख्तियार की है, मगर सरदार, हमारी ताकत एसएमबीके को सरहदों से निकालने के लिए नाकाफी है। और हान ने बिल्कुल ठीक कहा। ज्यादा मजबूत होने के लिए, ज्यादा सिपाहियों के लिए और ज्यादा तलवारों के लिए यकीनन माल दरकार होगा। हरीफ अच्छी तरह जानता है कि वो हम पर माल की वजह से दबाव डाल सकता है, लेकिन मंगोलों के सामने खड़े होने के लिए हम वो माल जरूर ढूंढेंगे। हाँ सरदार, सोना कम नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे? क्या मुमकिन है? मंगोलों का सोना? हरगिज फिक्र मत करो तुम इसकी। मंगोलों को मंगोलों के माल से मारेंगे। क्या मैं आ सकता हूं सरदार? आ जाओ आइकुर्त। सरदार, उस शैतान ओलोगान ने आसपास के तमाम कबाइल पर हमला करके लोगों को मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं बताया बाला खातून। सोफिया, मैं मुंह नहीं खोलूंगी बाला। हाँ, मैंने तुमसे इस इंतकाम के लिए बरसों इंतजार किया है बाला। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? आज नहीं तो कल मान जाओगी हार सोफिया। यही तुम्हारी किस्मत है।
बताओगी तो तुम जरूर। मैं इंतजार करूंगी सोफिया। लेकिन हलीमा इंतजार नहीं करेगी। ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। क्या मतलब है तुम्हारा? बाला, ये जानने के लिए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, हलीमा की खातिर। सोफिया, तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी और ना ही तुम यहाँ से निकल कर जा पाओगी। बाला, बाला, हलीमा कल तक मर जाएगी। मुझे आजाद कर दो उसकी खातिर। क्या? मेरी गैर मौजूदगी को सिपाही महसूस कर लेंगे बाला। उनसे कहा था अगर मैं उस्मान के हाथ लग गई तो 3 दिन इंतजार करना। अगर 3 दिन में नहीं लौटी मैं, तो वो हलीमा को मार देंगे। इस बार मैं तुम्हारे किसी भी फरेब में नहीं आने वाली। झूठ बोल रही हो तुम। सच है ये, सच कह रही हूँ बाला, सच कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ बाला। तुम नहीं चाहती ना कि वो मर जाए? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं मुझे छोड़ने के सिवा, वरना कल तक मर जाएगी वो। उसके बाद बेटे की लाशें देख सकोगी। छोड़ दो बाला, बाला। वक्त नहीं हमारे पास बाला। ओलोगान, ओलोगान, बदनस्ल अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। उस खातून की कैद से फरार होते ही मासूम तुर्कमानों की जान लेने के लिए चला गया। उसका औलजैदों की नजरों से गिरने का सबब सिर्फ और सिर्फ हम हैं अलाउद्दीन। ओलोगान बदबख्त की नफरत और उसका गुस्सा लोगों के साथ हमारी वजह से है। शायद मसला सिर्फ हमसे नफरत नहीं है शहजादे मोहतरम। ठीक कह रहे हो भाई। हुजूर, एहसान बेके को सबने सुना है। अगर ओलोगान ये सब हमें सुलह पर मजबूर करने के लिए कर रहा हुआ तो क्या होगा? लेकिन अब अगर हमें सोना मिल भी जाए तो भी सरदार हम ओलोगान और एहसन बीके से एक ही वक्त पर अलग अलग महाजों पर नहीं लड़ सकते। सरदार, वो लोग अमन की बात हमारा सर झुकाने और महसूल लेने के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन नहीं, ओलोगान ने ये हमला करके सूरत हाल बदल दी है। सरदारान, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, महसूल देना ही होगा। एहसन बीके खातून को सरहदों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मंगोलों का सोना मंगोलों को ही महसूल के तौर पे दिया जाएगा। अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। उन्हें अपने और अपने लोगों के खजाने से एक भी सिक्का देने का सोचेंगे भी नहीं। एहसन बीके सोचेगी कि हम सुलह करके उसके सामने सर झुका रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उसे यहां से निकालने के लिए वक्त हासिल करेंगे। मंगोलों का सोना कैसे हासिल करेंगे सरदार? इस सवाल का जवाब सबके सामने है। शामिल, बालाबान, कायोमास, काफी वक्त से ओलोगान का पीछा कर रहे थे, बताइए जरा। जो हुक्म जनाब। जैसे कि उस्मान सरदार कह रहे हैं, हम काफी वक्त से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एहसन बीके के सरहद पर आने से पहले
उलूगान के पास पड़ोसी इमारतों से सोने से लदी गाड़ियां आती रहती थी। ये क्या है? मशरिकी काई सरहद से वसूल किए जाने वाले महसूल हैं। अल्तुगा, इसे भी बाकियों के साथ छुपा दो। शाबाश। इतना सोना कहाँ छुपाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने उनका पीछा किया। संदूकों को अच्छी तरह रखो, कार में छुपाओ इनको। हमारी आंखों के सामने उनमें से एक डब्बा गिर गया। क्या कर रहे हो? सोने का ढेर जमीन पर बिखर गया। अल्लाह जाने उस गार में मजीद कितना सोना छुपाया होगा उन लोगों ने। सरदार, उस जगह पर सख्त पहरा है। ठीक कहा तुमने कायनुमाज। सरदार, आपका मंसूबा मफरूर ओलोगान का सोना लेकर एसएमबीके को बतौर महसूल देंगे, है ना? तो इस तरह हमें अपनी ताकत जमा करने का मुनासिब वक्त मिल जाएगा इंशाअल्लाह सरदार। एहसन बिके हम सोचेगी कि उसके साथ हम सुलह करके अपना सर झुका रहे हैं, लेकिन हम ताकतवर होकर पहले ओलुगान को मारेंगे और फिर उस एहसन बिके के दांत खट्टे करेंगे। चलो अब आ जाओ, उस गार की तरफ चले। वालिदा सुल्तान, शाह शहनशाह अपनी इकलौती औलाद के लिए किसी आला खानदान को ढूंढने के बजाय एक चरवाहे की बेटी को मुंतखब कर रहे हैं मेरे लिए। जरूर उस चरवाहे की बेटी में आपने कोई तो बात देखी होगी। इस इलाके में खुद को उलझाए तो हान का लायक नवासा साबित करने का यह बेहतरीन मौका है। मोहतरमा, उलूगान का आपके लिए एक पैगाम आया है। इर्द गिर्द के कबीलों पर हमला करके तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया है और सारा माल जब्त कर लिया है। ठीक है, अच्छा है। अब से तुम मेरे घेरे में आ गए उस्मान। इसके बावजूद आपके मतलूबा महसूल के लिए हर जगह जाएगा। वो जहां भी जाएगा नाकाम लौटेगा। कबाइल, साथ, कले, हर जगह के खजाने हमारे पास हैं, मगर उस्मान खामोश नहीं बैठेगा। हमने जो माल उससे छीना है
उसे लेने जरूर आएगा। जो खजाना गार में छुपाया गया है उसे लेने जाएगा। हाँ। और वह उसका सामना अल्तोगा से होगा। उस्मान खजाना हासिल करने की चाह में हमारा शिकार बनेगा। हाँ वालिदा सुल्तान, आपकी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। उस्मान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। हवाएं क्या चीज है? तूफान बर्पा कर दूंगी मैं। उस्मान को जकड़कर उसके जिस्म के हर हिस्से के 1000 टुकड़े करूंगी। उस्मान अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। उसके जाल में फंसने तक यही इंतजार करेंगे। जिस रास्ते पर निकला है वो खबर बन जाएगा। उस्मान, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, इस बार अंजाम तक पहुंचा देगा।